Good morning, dear children. In our today's English class, we are going to learn about some expression words. Okay, so we are going to do expression words in the listening and speaking junction given in your book on page number 116. This is part of the book exercise of the poem Tell Us a Tale. Okay, so dear children, in your previous classes you must have read about the expression words, the words that shows the sudden feeling of surprise, excitement, shock, belief, sorrow और happiness. Yes, जब हम एकदम से किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं तो विदाउट थिंकिंग अ मोमेंट हम बिल्कुल बिना सोचे ही हमारे मन से कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि हुर्रे और मीन्स व्हेन वी आर सो हैप्पी हम हुर्रे बोलते हैं एकदम से. एंड व्हेन वी आर सो एक्साइटेड व्हाट word comes out of our mouth suddenly? It comes, oh, what a great surprise. Yes, when you come to home. Okay, और आपके कोई फेवरेट कज़न हैं, आपके ब्रदर या सिस्टर हैं जो फेवरेट हैं, आपके कज़न्स हैं, मासी के बच्चे हैं, बुआ के बच्चे हैं, ठीक है, वो आपके घर आपको विजिट करने आते हैं तो आप एकदम से चिल्लाते हैं वाओ व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज. यस, सो जो वाओ व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज है, इट इज अ एक्सप्रेशन, इट इज एन एक्सप्रेशन दैट कम्स इन योर माइंड सडनली. ओके, ये आपकी सडन फीलिंग को शो करते हैं. ओके, सो द एक्सप्रेशंस और द वर्ड्स दैट शो सडन फीलिंग ऑफ सरप्राइज, एक्साइटमेंट, शॉक और डिसबिलीव. शॉक और डिसबिलीव माने एकदम से व्हेन वी डू नॉट बिलीव ऑन समथिंग. ठीक है, जब हम किसी बात पर बिलीव नहीं करते, विश्वास ही नहीं होता, एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, हाउ दैट कैन हैपन. ओके, तो उस फीलिंग को शॉक्ड और डिसबिलीफ वाली फीलिंग कहते हैं. सॉरो मीन्स दुख. ओके, और हैप्पीनेस, तो उन सारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शंस. दोज वर्ड्स आर कॉल्ड इंटरजेक्शंस. ओके, सो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू द वर्ड्स और द एक्सप्रेशन दैट शोज सडन फीलिंग ऑफ सरप्राइज. मीन्स अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, वाह व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज. यस, आप घर पर आए हैं और आपकी मम्मा ने आपके लिए एक बहुत ही डिलिशियस सा केक बनाया है, तभी भी आप एक्साइटेड हो जाते हैं. यस, और एक्साइटेड में आप क्या बोलते हैं? ओ वंडरफुल मम्मा, यू हैव मेड अ वंडरफुल केक. यस, सो आप ये क्या है, ये आप एक्साइटमेंट के वर्ड्स आप यूज करते हैं टू शो योर excitement. Okay, so surprise, the words that show surprise, excitement, shock, disbelief, sorrow or happiness, these words are called interjection. Okay, and whenever we write those interjections, we always, children just keep this in your mind, हम हमेशा किस चीज का भी यूज करते हैं? we always use this exclamatory sign. This is an exclamatory sign. Okay, this is an exclamatory sign that we always use with these interjections. Okay, so let us read some expression words given in your book. Okay, so the words, expression words that shows excitement. Oh my के आगे हम God भी लगा दे. Oh my God, did that just happen? Okay, so ये सारे words होते हैं excitement के. I'm so excited. Wow, this is great. This is such a nice surprise. What a surprise. Okay, so mainly when we are surprised, when we are excited, we use such words. Okay, and when we are in shock or in disbelief, disbelief means when we do not believe something on, तब हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं. ओ नो, इट कैन नॉट हैपन. ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ये हो ही नहीं सकता. यस, जब हम शॉक की स्टेटस में होते हैं, हम डिसबिलीव के स्टेटस में होते हैं, तब हम क्या? इट्स अनबिलीवेबल. ओके, इट्स अनबिलीवेबल. माई गुडनेस, आई डोंट बिलीव इट, आई एम शॉक्ड. ओके, जैसे हमें कोई ऐसी खबर का पता चलता है कि मतलब आजकल देखो कोरोना वायरस हो रहा है. ओके, और एकदम जैसे आपने देखा होगा थोड़े दिनों पहले एक टीवी में एक न्यूज़ आया दैट बाबा रामदेव हैड डिस्कवर्ड अ किट टू फाइट विद दिस कोरोना डिजीज, है ना. तो एकदम से कई लोगों ने बोला होगा इट्स अनबिलीवेबल, I don't believe it. Yes, they may be in the situation of shock or disbelief. Okay, so these are the words that shows the expression of shock or disbelief. Here are some of the words
that shows the happiness. Okay, happiness show करने वाले word yippee, eureka. Eureka, what does eureka means? It is used when you feel very happy as you have found a solution of something. ठीक है, आप कोई प्रॉब्लम का जब सोल्यूशन निकाल लेते हैं ना, जैसे आपकी बहुत ही मुश्किल एक मैथ्स प्रॉब्लम है और आपको उसका सोल्यूशन मिल नहीं रहा, आपने कई बार उसको ट्राई कर लिया, बट व्हेन अल्टीमेटली यू फाइंड द सोल्यूशन, तो आप एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत हैप्पी हो जाते हैं. तो आप कौन से वर्ड का यूज कर सकते हैं? यूरेका, आई हैव फाउंड द सोल्यूशन. ओके, मेनली दिस वर्ड इज यूज टू शो द हैप्पीनेस, used to show the happiness when someone has found a solution of something. Okay, hooray, छोटे बच्चे चिल्लाते हैं ना, hooray, happiness में. Okay, and next is whoopee, splendid. All these words are used to show happiness, but on the other side, these are the words given that shows sadness. Okay, alas. Alas is the word which shows the grief or sadness, especially when someone dies. जब हम किसी की मरने की खबर को सुनते हैं या सुनाते हैं, तब हम जब अपनी सैडनेस को शो करते हैं, उसके लिए हम alas वर्ड का यूज करते हैं. इज यूज व्हेन समथिंग रियली बैड हैपेंस. ओके, जब कुछ बहुत ही बुरा, आई ब्रोक माई पेन. ओके, सो हम किसी भी सिचुएशन में जब हम दुखी होते हैं तो हम उसमें वी लॉस द मैच. ओके, सो इन सिचुएशन में हम ये यूज कर सकते हैं. आउच, when somebody hurt himself or herself, तब हम ouch word का यूज करते हैं. ouch, I hurt myself. Okay, like that we use word ouch. Okay, जब उसमें भी sadness होती है. And what a pity. Okay, so these are the words, these are the not the words, these are the expressions. Okay, yes, and words also, these are the expressions that shows happiness, sadness, and here the excitement and the shock or disbelief. Okay, so children, in your poem also one word is given here, one expression was given here. Where is that? Yes, and we will be oh so comfy. So oh so comfy is an expression that is showing the excitement and surprise. Okay, so I hope with this the words, the expression words or the interjections are clear to everyone. So children, this was just to make you understand this listening and speaking junctions. You don't have to write anything in your book or notebook. ठीक है, आपको बुक या नोटबुक में कहीं पर भी इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ आपको ही समझना है. ओके, and now you can identify whenever you will read something or you will listen something, आपको पता चल जाएगा जहाँ पर भी words use होंगे, you will notice that these words are interjection and these words are showing a special एक्सप्रेशन. ओके, अ स्पेशल फीलिंग. ये जो वर्ड्स हैं ये एक स्पेशल फीलिंग को डिनोट कर रहे हैं. ठीक है, और आप उनसे मतलब रिलेट कर सकते हैं दैट विच वर्ड इज एक्सप्रेसिंग, विच वर्ड इज डिनोटिंग विच फीलिंग. क्या वो सैडनेस की फीलिंग बता रहा है वर्ड, हैप्पीनेस की फीलिंग बता रहा है, या फिर एक्साइटमेंट की फीलिंग, या फिर शॉक की फीलिंग बता रहा है. ओके.